Hi students, welcome to this e-learning video on physics. Today our topic of discussion is what is wave? क्या आप जानते हैं अर्थक्वेक जो हम फील करते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? वो वेव्स होती हैं जिनको हम अपनी सरफेस पे फील कर सकते हैं। सो अर्थक्वेक में होता क्या है कि कुछ वेव्स की टाइप्स मौजूद होती हैं जो कि ग्राउंड को शेक करती हैं अप एंड डाउन, और कुछ वेव्स होती हैं जो उनको साइड टू साइड शेक करती हैं और एज अ रिज़ल्ट हमें एक अर्थक्वेक की फीलिंग महसूस होती है, पूरी बिल्डिंग्स हिलना स्टार्ट कर देती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वेव की, और फिर हम उनकी डिफरेंट टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और हर टाइप की कोई ना कोई एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेव की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ अ वेव? इट इज़ अ सीरीज ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इस वाइब्रेशन की ट्रैवलिंग के दौरान वो एनर्जी कैरी करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक वाटर सरफेस के ऊपर कोई स्टोन फेंकें और उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस कॉज होती है, वो एक रिपल इफ़ेक्ट जो कॉज होता है, वो एक कंप्लीट और एक बहुत सिंपल एग्जांपल है वेव की, कि वेव किस तरीके से जनरेट होती हैं। वेव की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। यहाँ पे आप एक एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग है आपके हाथ में, उसका एक एंड आपने किसी दीवार के साथ अटैच कर दें, फिक्स कर दें, और दूसरे एंड को हाथ से जैसे ही झटका देंगे तो ऐसी सूरत में जो आपको वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएंगी, जो वेव्स नज़र आएंगी, उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और दे आर एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। जबकि दूसरी टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन पैरेलल होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, और ये बेसिकली जब ट्रैवल करती हैं तो हमें इसमें कंप्रेशंस और रेफ्रैक्शंस की जगहें नज़र आती हैं, कि जहाँ पे हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे के करीब हों तो वहाँ पे कंप्रेशन होता है, और जहाँ पे वो रिलैक्स्ड हों तो वहाँ पे रेफ्रैक्शन होता है। अगर इसकी हम मोशन को अंडरस्टैंड करें तो कुछ इस तरीके से पैरेलल और एंटी पैरेलल हमें पार्टिकल्स मूव करते हुए नज़र आते हैं, और हम कहते हैं कि सच वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये स्लिंकी मॉडल जो होता है, इससे तो हम सब के सब फेमिलराइज्ड हैं कि वो होता क्या है। इस मॉडल की मदद से भी हम दोनों वेव्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों वेव्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो रिपल इफ़ेक्ट कॉज होता है वाटर सरफेस के ऊपर, वो भी एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स की। और अगर जो स्लिंकी मॉडल था हमारे पास, वो जो स्प्रिंग था स्लिंकी, उसको आप अप एंड डाउन मूव करें तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। जो वो जनरेट करेगा वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। और जो हमारे बेसिकली हमारे जब अर्थक्वेक आता है और रेक्टर स्केल पे उसकी जो रीडिंग आती है और जो ग्राफ जनरेट होता है, उस ग्राफ में जो चीज़ अप एंड डाउन ग्राउंड को शेक करती है, उस वेव को हम एस वेव्स कहते हैं, और वो वेव्स एग्जांपल हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल हैं। जबकि स्लिंकी मॉडल को अगर आप बैक एंड फोर्थ मूव करें, जैसे यहाँ पे आपको एक फिगर में शो हो रहा है, तो उस सूरत में हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट होती हुई दिखाई देती हैं। जबकि अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो वो वेव्स जो हमारे ग्राउंड को बेसिकली साइड टू साइड मूव करवाती है, वाइब्रेट करवाती है, वो पी वेव्स होती हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इस वीडियो में हमने बात की है डेफिनेशन ऑफ वेव की, जो कि सिंपली वाइब्रेशन ट्रैवलिंग इन स्पेस है, और फिर हमने उसकी दो डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। That's all in this video. I hope this video was useful to you students. Good luck!